Hello students, today we are going to start our lecture series and the first topic is light reflection and refraction. हमारा जो आज का टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में रहेगा। सबसे पहले हम लाइट को डिफाइन करेंगे। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। लाइट जो है ये एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन आई के लिए एक्सटर्नल लाइट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक एक्सटर्नल लाइट मौजूद नहीं होगी एक ह्यूमन आई नहीं देख सकती। इसीलिए लाइट को डिफाइन किया गया है कि एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिसकी मदद से एक इंसान देख सकता है। लाइट जो है हमें दो तरह के ऑब्जेक्ट से मिलते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट को इमिट करते हैं और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट को इमिट नहीं कर सकते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट इमिट करते हैं, जिनके पास अपनी रोशनी होती है, जैसे कि सन। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को इमिट नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मून। मून के पास अपनी रोशनी नहीं होती है, ये सन से हासिल करती है, और सन के पास अपनी रोशनी होती है क्योंकि सन की कंपोजिशन अगर हम देखेंगे, सन के अंदर हीलियम, हाइड्रोजन और अदर हेवियर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, अदर हेवियर एलिमेंट्स। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है 91% मौजूद होता है सन के अंदर, हीलियम 0.8% और अदर हेवियर एलिमेंट्स 0.1%। इसके बाद लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और इसके ड्यूअल नेचर होता है। लाइट ड्यूअल नेचर का होता है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड वेव। तीसरी प्रॉपर्टीज की कि जो रे ऑफ लाइट होती है, हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, ये हमेशा अपना स्ट्रेट पाथ इख्तियार करती है। रेज ऑफ लाइट हो या रे ऑफ लाइट हो, जो स्ट्रेट पाथ में हमेशा क्या अपना स्ट्रेट पाथ इख्तियार करते हैं। जब भी हमारे पास एक से ज्यादा रेज ऑफ लाइट मौजूद होंगी, जैसे बंच ऑफ लाइट हमारे पास मौजूद होंगी, इससे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन किया जाता है when a ray of light comes from any source and falls on any reflecting surface, after striking it goes back towards that medium is called reflection of light। इसको हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ। जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन किया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एक सरफेस होती है, इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस मानते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होती है जहां से कंप्लीटली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगी। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम उस सरफेस को कहते हैं जहां से रेज ऑफ लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अगर मैं यहां पे सन को एज ए सोर्स यहां पे कंसिडर करूं, तो यहां से जो रेज ऑफ लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाएंगी जहां से जिस मीडियम से ये पहले आई थी, उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। When a ray of light comes from any source, अगर ये कोई रे ऑफ लाइट किसी भी सोर्स से और फॉल करती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, after striking it goes back towards the same medium। यहां पे अगर
रे ऑफ लाइट रियर मीडियम से आई और वापस उसी रियर मीडियम में चली जाएगी आफ्टर स्ट्राइकिंग, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट comes from any source and falls on any reflecting surface after striking, it goes back towards the same medium is called reflection of light. Reflection of light के दो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ स्टेट करता है, it states that the angle of incidence is always equal to angle of reflection, और सेकंड लॉ स्टेट करता है, the incident ray, the reflected ray and the normal all lie on the same plane. दोनों लॉज को हम डायग्राम की मदद से समझ, जो सन से या किसी भी सोर्स से पहले गिरने वाली रेज होती है उन्हें हम इंसिडेंट रेज कहते हैं, और जो स्ट्राइक करके वापस रेज चली जाती है उनको हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी चीज को हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के दरमियान एक नॉर्मल रे को कंसिडर करता हूं। ये जो नॉर्मल रे एज इमेजिनरी हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इंसिडेंट रे के साथ ये नॉर्मल एक एंगल बनाएगा जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मानते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब अगर हम नॉर्मल से बेस को, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पूरे को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री की बनती है, 90 डिग्री की एंगल, और इस तरफ भी रिफ्लेक्शन वाले एरिया की तरफ भी 90 डिग्री का एक एंगल बनाती है। अगर हमें सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए, पूरा 90 था और ये कितना रहेगा 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना रहेगा 45 डिग्री। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेकंड लॉ स्टेट करता है, the angle of incidence, the angle of reflection and the normal all lie on the same plane। तो वही देखते हैं यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और जो हमने यहाँ पे इमेजिनरी लाइन एक नॉर्मल कंसिडर की थी, ये तीनों एक ही पॉइंट के पास इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों मीट करती है, तो इसी को हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो आज के लिए इतना काफी होगा, लाइट रिफ्लेक्शन। अब हमारा एक पार्ट रहा बाकी, वो रहा रिफ्रैक्शन। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।